सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन स्टार्ट करने वाले हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि मैंने अपने मास्टर की डिग्री हिस्ट्री से की हुई है। मेरे को हिस्ट्री पढ़ाना बहुत पसंद है एंड मेरे को हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट भी है। सो आप लोग टेंशन मत लो एंड आई एम श्योर आपको जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो अच्छे से समझ में आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हड़प्पा शहर से। देखो, हड़प्पा शहर की खोज आज से 4700 साल पहले हुई थी और आज जो हम अन्य नगर देखते हैं, जैसे जो गंगा नदी के आसपास स्थित है, इनका जो विकास हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। हड़प्पा शहर को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया आपका पश्चिमी भाग, जो कि काफ़ी छोटा है लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है और इसके ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता है। और जो दूसरा भाग है वो है पूर्वी भाग। ये काफ़ी बड़ा है लेकिन ये निचले भाग में स्थित है और इसको निचला नगर कहा जाता है। एंड इस टाइम पर जो घर बनाए जाते थे तो उनमें 4 वॉल का यूज़ किया गया था और यहाँ की जो ईंटें होती थी वो पक्की ईंटें होती थी। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। आपने पढ़ा होगा और आपने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा कि महान स्नानागार किस जगह से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, स्नानागार को बनाते समय ईंट और प्लास्टर का यूज़ किया गया था। दोनों साइड से सीढ़ियाँ होती थी, चारों ओर कमरे बनाए गए और पानी भरने के लिए यहाँ पे तालाब का यूज़ किया गया था। और जो ये स्नानागार था ना, ये यहाँ पे बस विशिष्ट नागरिक को ही जाने की परमिशन मिली हुई थी, वो भी किसी स्पेशल ओकेज़न पे। ओके, आपने कालीबंगा और लोथल का नाम जरूर सुना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका आंसर होगा कालीबंगा एंड लोथल। ये दोनों गुजरात में स्थित है। उसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल, यहाँ से बड़े बड़े जो है भंडार गृह पाए गए हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता काफ़ी विशाल क्षेत्रों में फैला हुआ था और ये कुल मिला के 7 ऐसी जगह है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहला हो गया आपको पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और सबसे लास्ट में महाराष्ट्र। ओके, अब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। जो हड़प्पा के नगर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो, यहाँ पे जो घर बने होते थे वो या तो 1 मंजिल के होते थे या तो फिर 2 मंजिल के होते थे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे आप गांव में देखते होंगे ना, बीच में आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे होते हैं। तो सेम यहाँ पे हड़प्पा में भी सेम सीन था। मैक्सिमम घरों में एक अलग अलग स्नानागार होता था। ओके, उसके बाद कुछ घरों में जो है कुएं के भी प्रमाण मिले हैं। वहाँ के जो नाले होते थे ना, नाली जो होता है वो नाले ढके होते थे और वो एक सीधी लाइन में बनाए जाते थे। और जो नाली की जो ढलान होती थी ना, वो एकदम सीधी होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। मतलब नाली में ढलान होती थी। और जो घर की जो नाली थी वो सड़क की नाली से कनेक्ट थी और जो सड़क की नाली थी वो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेन होल क्या होता है। देखो, नाले की सफाई एवं देखभाल के लिए मेन होल बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका घर, नाले एंड सड़कों का निर्माण जो है पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता था और इन नगरों में लिपिक होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि लिपिक क्या होता है, तो इनका काम क्या था, ये मोहरों पर अन्य चीज़ों से लिखते थे। ओके, शिल्पकार, यहाँ पे शिल्पकार भी पाए गए हैं। शिल्पकार जो है चीज़ें बनाते थे। ओके, और ये स्त्री पुरुष दोनों होते थे। ठीक है। अगला है आपका मिट्टी से बने खिलौने भी यहाँ पे मिले हैं। एंड देन फिर पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ मिली है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो कहाँ पे मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। अगला क्या है आपका, पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने एंड चांदी से बनी धातुएं मिली है। अब देखो, पुरातत्वविदों क्या होता है, जो पुराने टाइम पे जो चीज़ें मिली थी ना, वो ये उनकी स्टडी करते थे, तो उन्हीं को पुरातत्वविदों कहा गया है। देखो, तांबे और कांसे से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनी थी, तो औजार बनी थी, हथियार बना हुआ था, गहना हो गया, बर्तन हो गया। ये सब जो है हड़प्पा के नगरों से पाए गए हैं। अगला क्या है तुम्हारा, सोने और चांदी से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनी हुई थी, तो गहना बना हुआ था और बर्तन बना हुआ था। ठीक है। उस टाइम पर कुछ आकर्षक वस्तुएं भी पाई गई थी जिन्हें हम मनके, बाट और फलक के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आपका, उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो पत्थर की स्टोन की मोहरें बनाते थे और उस दौरान जो है आयतकार यानी कि रेक्टेंगल मोहरों पर कुछ जानवरों के चित्र भी मिले हैं। देन उस टाइम के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो कि काले रंग से रंगा हुआ होता था। नेक्स्ट है आपका मेहरगढ़। देखो, आपने मेहरगढ़ का नाम जरूर सुना होगा और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, आज से करीब 7000 साल पहले।
ओके। अच्छा, मोहनजोदड़ो में ना कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष पाए गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आता है वहाँ से। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे फेयंस। देखो फेयंस क्या होता है, आपने सैंडस्टोन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, बलुआ पत्थर जो होता है। तो बालू पत्थरों का जो चूना होता है ना, चूरन, बालू पत्थरों के चूरन को गोंद में मिलाकर उनसे कुछ वस्तुएं उस टाइम पर बनाई जाती थी। देन वस्तु पर चिकनी परत उस पर चढ़ाई जाती थी, और इनका जो रंग होता था ना चिकनी परत का, वो होता था नीला कलर का या फिर हल्का समुद्री हरा होता था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फेयंस। और फेयंस से ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उस टाइम पर बनाई जाती थी, जैसे मनके हो गया, चूड़ियाँ हो गया, बाले हो गए, एंड छोटे बर्तन उस टाइम पर बनाए जाते थे। ठीक है, और मनके जो होता है ना, ये आपको कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। इसको आप याद कर लेना कि मनके जो है किस पत्थर से बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कार्निलियन स्टोन से बनाए जाते हैं। ओके, इसके अलावा एक वहाँ पे मूर्ति पाई गई थी जिसमें एक व्यक्ति की मूर्ति थी और उसमें कुछ बियर्ड का शेप भी था, एंड दूसरा कढ़ाईदार वस्त्र। तो इन दोनों का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती थी, तो अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इंपोर्ट के बारे में। तो राजस्थान से तांबा, ओमान से तांबा, ईरान एंड अफगानिस्तान से टीन एंड बहुमूल्य पत्थर यानी कि कीमती पत्थर, उसके बाद कर्नाटक से सोना, एंड सबसे लास्ट गुजरात से भी बहुमूल्य पत्थर। उसके अलावा हम हड़प्पा के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। हड़प्पा के जो लोग होते थे उस टाइम पर, ये गांव एंड शहर दोनों में रहते थे। उस टाइम की जो मुख्य फसल थी, जो मेन क्रॉप था, वो था आपको गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। उस दौरान जो है एक हल भी मिला है, लकड़ी के बने हुए हल मिले हैं और जिनसे खेती की जाती थी। हल के साइज का जो खिलौना भी मिला है, मतलब उस टाइम पर एक खिलौना मिला था जो कि हल के साइज का होता था, और यहाँ पे ना बारिश बहुत कम होती थी। एंड इसके अलावा यहाँ के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। एंड उस दौरान जो है यहाँ के लोग बेर का जो फल, आपने सुना होगा, खाया भी होगा, बेर का फल इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन का शिकार करते थे। ओके, नेक्स्ट है आपका धोलावीरा। आपने धोलावीरा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि गुजरात में स्थित है, कच्छ के पास। ओके, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो है खादिर बेत के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आया भी है, खादिर बेत के किनारे स्थित जगह का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? धोलावीरा। और यहाँ से जो है आपको साफ पानी का प्रमाण मिला है। उसके अलावा ये नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ था। हर पार्ट के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, नगर के अंदर यानी कि धोलावीरा नगर के अंदर एक खुला हुआ मैदान भी पाया गया है, जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। एंड इसके अलावा एक और प्लेस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोथल। ये भी गुजरात में पाया गया था। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यानी कि उस टाइम पर जो कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल होता था यहाँ पर आसानी से मिल जाता था। नेक्स्ट है आपका भंडारगिरा। यहाँ पर कई मोहरे, मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो लोथल, गुजरात से। और यह जगह पत्थरों, शंखों एंड धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा केंद्र था, मतलब किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं? तो लोथल, गुजरात की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक फेमस स्पॉट भी पाया गया और ये क्वेश्चन तो आया भी है। एंड इसके अलावा पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मतलब हो गया आधा जला हुआ मनका, उसके बाद मनके बनाने वाले उपकरण एंड तैयार मनके भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो लोथल, गुजरात से। ओके, अब मैं आपको कुछ ईयर्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लेना आप लोग। लोगों ने नगरों में रहना छोड़ दिया था, यानी कि हड़प्पा नगर का जो है अंत कब हुआ था? तो 3900 साल पहले हुआ था। और यहाँ पे लोगों ने कब बसना शुरू किया था? तो 4700 साल पहले। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ का जो मतलब लोगों ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न थी। तो जो रीज़न आई मीन जो मेंशन है बुक में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है कि नदियाँ सूख गई थी, दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया था, तीसरा घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे, या फिर बाढ़ आ गया था, या फिर नेक्स्ट शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया था। यानी कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। एंड इसके अलावा कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि कुछ लोग पूर्व एंड दक्षिण के इलाकों में नई एंड छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे, और बाद में है यानी कि आगे चलकर जो है 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो फाइनली आपका हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, PYQ लगाना और आपको सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। आई एम 100% श्योर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो ID है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में यही बोलना है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।